Rahim. Assalamu alaikum all the parents and all the teachers who teach their students, who teach their children at homes. How are you all? I hope all of you are fine. Today we are going to start our poem of class 1, New Oxford Modern English. The earth is round. And you all know that any lesson, anything which we read or which we teach to the students, it has SLOs. SLOs means student learning outcomes. मीन्स हम जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी कोई ना कोई आउटकम होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने बाद में उन आउटकम्स को चेक करना होता है कि हमने जो पढ़ाया है बच्चों को वो उनको कितना आया है, ठीक है। तो आपको पता है कि इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जो SLOs हैं उनमें सबसे पहली हमारी चीज़ होती है दैट वी हैव टू टीच रीडिंग, द प्रॉपर रीडिंग, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू read the thing, we have to read the passage or the poem in a way that the students are able to comprehend that. But in Pakistan you know that हम इसे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं इंग्लिश को, so we have to tell the translation in Urdu also, and it is a common practice in most of the private schools in Pakistan that we have to tell the translation in Urdu of every subject, every lesson. तो हम इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसकी जो वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल इट्स एक्सरसाइज। सो इसमें SLOs में हमारा यही है, रीडिंग और ट्रांसलेशन, देन कॉम्प्रीहेंशन करेंगे बच्चे, एंड आफ्टर दैट इसकी जितनी भी वो ग्रामर का पार्ट है वो जो है वो बच्चे करेंगे, एंड इन द एंड जो है वो क्रिएटिव राइटिंग या एनी कंपोजिशन जो है वो बच्चों को हम करवाते हैं। So let's start. The title of this poem is The Earth is Round. यानी हमारी ज़मीन जो है वो गोल है. What is the meaning of round? The meaning of round is गोल, ठीक है. And here you can see words to know. Words to know. Here they have given only one word and that is shaggy. Shaggy means long, thick fur. यानी एक लंबे लंबे बालों वाला कोई जानवर, यानी कि ऐसा जानवर जिसके लंबे लंबे बाल हों या लंबी सी उसकी थिक फर हो, यानी बहुत मोटी काफ़ी भारी उसकी फर हो। एज यू कैन सी हेयर इन दिस ऑन दिस पेज दैट इट इज़ अ शैगी डॉग। ये एक डॉग है, ठीक है, और उसके बाल आप देख सकते हैं, इसकी फर आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी थिक। इट मीन्स इट इज़ अ शैगी डॉग एंड ही इज़ talking to a frog, and the frog is sitting on a log. And let's start the reading. A frog is sitting on a log. एक मेंढक एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा है। Standing near is a shaggy dog. उसके पास खड़ा है, standing near करीब ही खड़ा है, is a shaggy dog, एक लंबे बालों वाला डॉग। डॉग आपको पता है कुत्ते को कहते हैं, ठीक है, एक लंबे बालों वाला कुत्ता। बू वू सेज द डॉग। बू वू इज द बार्किंग ऑफ दैट डॉग, यानी कि वो बार्क कर रहा है, ठीक है। बू वू सेज द डॉग, कुत्ता कहता है बू वू टू यू, यानी कि वो उसको यानी कि हेलो कर रहा है अपनी ज़ुबान में, ठीक है। एंड द फ्रॉग सेज हाउ डू यू डू, और मेंढक कहता है हाउ डू यू डू, तुम्हारा क्या हाल है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ डू यू डू, तुम्हारा क्या हाल है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगता है या अगर तुम चाहते हो, सेज द डॉग, कुत्ता कहता है कम विद मी, मेरे साथ आओ, हैव अ राइड ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर, बैक मीन्स पीठ या कमर, ठीक है, मेरी कमर पर मेरी कमर पर बैठकर, राइड मतलब मैं तुम्हें एक सैर के लिए लेकर चलता हूँ, ठीक है। राइड का क्या मतलब है यहाँ पर, सैर। राइड का यहाँ पर मतलब है कि जी मैं तुम्हें एक अपनी एक सैर पर लेकर चलता हूँ, तुम मेरे कमर पर बैठो, फॉर फ्री यानी मुफ्त में, ठीक है। वी विल वॉक एंड टॉक, ये वी और ये जो एपोस्ट्रोफी है यहाँ पर और साथ ये डबल एल लिखा हुआ है, इसका मतलब है दिस इज वी विल, ओके। यहाँ पे इट इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वी विल, ओके। वी विल वॉक एंड टॉक, हम
चलेंगे यानी कि वॉक करेंगे और बातें करेंगे, एंड ट्रैवल फार और दूर तक सफ़र करेंगे। नो नीड फॉर प्लेन, ट्रेन, बोट और कार। हमें किसी प्लेन की यानी कि किसी जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी रेलगाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी कश्ती की ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी कार की यानी गाड़ी की। हाउ नाइस, कितना अच्छा है, सेज द फ्रॉग, मेंढक कहता है। फॉर आई हैव हर्ड, क्योंकि मैंने सुना है, हर्ड का मतलब है सुना है या सुन रखा है। फ्रॉम अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन अ बर्ड, अपने एक अजीज़ दोस्त से जो कि एक परिंदा है। अ बर्ड, उसका अजीज़ दोस्त कौन है? फ्रॉग का एक बर्ड है, ठीक है। दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड, के अर्थ यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो फ्लैट यानी कि चिपटी नहीं है, सीधी नहीं है। ओके, अंडरलाइन दीज वर्ड्स। बट राउंड, लेकिन गोल है। एंड द स्काई नेवर मीट्स द ग्राउंड, और हमारा जो आसमान है वो कभी भी ज़मीन के साथ नहीं मिलता। मीट्स मतलब मिलना, ठीक है, मिलता, यानी ये उन दोनों की कन्वर्सेशन है आपस में, उस शैगी डॉग की और उस फ्रॉग की। ओके, सो ऑफ दे गो, लिहाजा वो चले जाते हैं। फॉर अ होल डे, एक पूरे दिन के लिए। द राइड्स फन, सैर बहुत मज़े की थी। आई एम हैप्पी टू से, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है। एंड दे फाइंड दैट द अर्थ इज़ राउंड, और उन्हें ये पता चल गया कि ज़मीन जो है वो गोल है। द स्काई नेवर टचेस द ग्राउंड, और ये कि आसमान जो है वो कभी भी ज़मीन को नहीं छूता। एंड दिस पोइम इज़ रिटन बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। The poet of this poem is Nicholas Horsburgh, and this Nicholas Horsburgh is the author of your book also, यानी ये जो book है इसके author भी Nicholas Horsburgh हैं, as you can see here. So parents and teachers, in this way you will you will do the reading with your children. आपने साथ साथ जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। अंडरलाइन दीज वर्ड्स, नंबर 1 इज़ शैगी एंड इट्स मीनिंग इज़ बालों वाला, ठीक है। एंड ये इन सब चीज़ों के तो बच्चों को जो है वो मीनिंग्स आते हैं। हर्ड का मतलब, अंडरलाइन द वर्ड हर्ड, हर्ड का मतलब है सुन रखा है। ओके, फ्लैट, फ्लैट मीन्स सीधी या चिपटी, चिपटी यानी कि एक चीज़ जो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। मीट्स मिलता है। So this was the reading and the translation of this poem, and now we will do its exercise. In exercise we have to do the question answers first of all. Talk about the following with your teacher and then write the answers. A is the dog kind? In what ways is he kind? Are you kind? यानी वो ये पूछ रहे हैं कि, और ये आपने ओरल करवाने हैं बच्चों को, ठीक है, ये आपने ओरल करवाने हैं ये वाले क्वेश्चंस। इज़ द डॉग काइंड, यानी कि वो जो कुत्ता है इस पोइम में वो रहम दिल है, नरम दिल है। इन वट वेज इज़ ही काइंड, किस तरह वो नरम दिल है। आर यू काइंड, क्या आप नरम दिल हैं या रहम दिल हैं। इज़ द डॉग काइंड, येस द डॉग इज़ काइंड बिकॉज ही ऑफर्ड अ फ्री राइड टू द फ्रॉग, ठीक है, यानी कि उसने फ्री में जो है वो सैर करवाई फ्रॉग को। और आपको पता है कि फ्री में वही लोग काम करते हैं किसी दूसरे के काम, वही लोग फ्री में जो है वो मदद करते हैं या काम आते हैं जो कि अच्छे होते हैं, जो रहमदिल होते हैं। अब आपने अपने आप से ये पूछना है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि आर यू काइंड, आप रहमदिल हैं। रहमदिल होने का ये मतलब है कि आप दूसरों के काम आते हैं, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। इज़ द अर्थ फ्लैट और राउंड, हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है और वो राउंड है। द अर्थ इज़ round, we know this because the sky never touches the ground, the sky never meets the ground, and when we look at a globe of the earth we can see that the earth is round. The next question is question number 2. Answer the following questions. A part is, in the poem where does the frog sit? In the poem where does the frog sit? As you can see in this picture that the frog is sitting on a log. Log means एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वो बैठा हुआ है. So the answer will be, where does the frog sit? The frog sits on a log.
This will be the answer. Is the dog furry? Yes, the dog is furry. Do they go by car? No. How long do they go for? They went for a whole day. एक पूरे दिन के लिए वो सैर को चले गए थे. ठीक है. Working with words. Part B is working with words. Find words with the opposite meaning in the poem. Come, go, sad, happy, always, never, near, far, and all these words are in the poem. Night, day. Make sentences using the words given above and the words you have found. इन words के आपने sentences बनाने हैं. ओके. और यानी कि ये जितने भी come, go, sad, happy, always, near, always, never, near, far, day, night, इन सब के आपने जो है वो यानी कि आपके 10 वर्ड्स बनते हैं और इन 10 वर्ड्स के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. और सेंटेंसेस बनाने का मैंने आपको सबसे इजी वे जो है वो बताया हुआ है कि आपने एक जो वर्ड है इंग्लिश का उसको पहले देखना है कि उसका उर्दू में क्या मीनिंग है और फिर उर्दू में आपने उस वर्ड का सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस को फिर आपने इंग्लिश में जो है वो बच्चे से जो है वो बनवाना है अपने सेंटेंस और उसको फिर इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके देना है. ठीक है. Part C is learning about language, means this is the grammar part of this poem, naming words. In this part we are going to learn about naming words. Naming words are nouns. Find 5 naming words for things and 2 naming words for people. Find 5 naming words for things and 2 naming words for people. Mrs. Shahid and Mr. Shahid. ये क्या है? ये naming words हैं people के. They do not have a dog. ये 2 नेमिंग वर्ड्स जो हैं हमारे पीपल के जो हैं वो आ गए हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हम थिंग्स के जो है वो देखेंगे. One is milk, ball, bubbles, cat and dog. Cat and dog are not things, they are animals, but इसके अलावा there is no other word. तो ये मिलके जो है वो 5 words जो है वो बना रहे हैं and all these are nouns. Mr. and Mrs. Shahid are nouns. Dog, cat, bubbles, milk, these all are nouns. Part D is work in pairs. One of you speak the part of the dog, other the frog. What will you say to each other? There is no need to do this activity because this is the activity which is to be done in the class and unfortunately we cannot do this nowadays, so skip this activity. And in this way we have completed our reading, translation, words meanings, comprehension means question answers, and all the exercise of this poem, The Earth is Round. If you feel any difficulty, if you have any difficulty in this lesson, in this poem, you can ask me in the comments and I will get back to you. In the next video we will do our next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.